देवघर में सूर्य ग्रहण के समय बाबा मंदिर को पूरी तरह से बंद रखा गया है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि सूर्य ग्रहण लगने का समय दोपहर बाद 4:42 से लेकर 5:08 तक रहने वाला है और उस वक्त बाबा मंदिर बंद रहेगा। श्रीनाथ महाराज ने बताया कि ग्रहण लगने से 4 पहर पहले यानी कि 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और इस वक्त पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मंगलवार को यह लगने वाला सूर्य ग्रहण ग्रस्ताग्रस्त सूर्य ग्रहण होंगे, जो कि पूरा समूचे भारत में दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारे बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में 4:46 में दर्शन के साथ 5:08 तक में दिखाई देंगे। उसके बाद यह अस्त हो जाएंगे सूर्य ग्रहण में। ग्रहण काल में मंदिर सब बंद रहता है, पूजा वगैरह बंद रहता है। उसके पहले जो ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 12 घंटा का सूतक लगता है। इस सूतक के दरमियान कुछ भी धार्मिक नृत्य देवता का खास करके स्पर्श नहीं होता है। इसमें भजन कीर्तन भगवान का आराधना के रूप में भजन कीर्तन के रूप में कर सकते हैं। ग्रहण के बाद ग्रहण काल में दान पुण्य और स्नान के बाद ये दान पुण्य इत्यादि सब कर सकते हैं। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज गोड्डा का एसआरटी कॉलेज धमड़ी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल इस कॉलेज में महज 3 कमरे ही हैं और यहां तकरीबन 4000 बच्चों का नामांकन है। कॉलेज में कमरे नहीं होने की वजह से पिछले 1 साल में यहां एक भी क्लास ही नहीं हुआ। कॉलेज के शिक्षकों ने कहा है कि कमरे के अभाव में क्लास नहीं हो पाता है। कॉलेज के हालात का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड के शिक्षा व्यवस्था की एक और बदहाल तस्वीर ये है कि इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये धमड़ी का कॉलेज है और यहाँ +2 से लेकर अगर हम ग्रेजुएशन तक की बात करें तो इस कॉलेज में करीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे नामांकित हैं। लेकिन कॉलेज की स्थिति ये है कि इस कॉलेज में महज 2 से 3 कमरे हैं और क्लास करना भी शायद उतना नहीं हो पाता है। आप इस ओर दिखाएंगे कि जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी उतने दूर तक कॉलेज का परिसर जरूर है, लेकिन इस कॉलेज के पास भवन का अभाव हम कहें, कमरे का अभाव कहें, और उस अभाव के कारण स्कूल की क्या दुर्दशा है उसकी तस्वीर, कॉलेज की क्या दुर्दशा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कि इस ओर खिड़की से जब आप देखेंगे तो धूल फांकती बेंच ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ कितने क्लास हुए होंगे या कितने होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कुछ शिक्षकों से बात हुई है जिन्होंने बताया कि ऊपर 2-3 कमरे हैं जिसकी वजह से कि ये कॉलेज चल पा रहा है, लेकिन आसान नहीं है कि 2 कमरे में 3 से 4 हज़ार बच्चों को बिठा देना और उनका क्लास कर लेना। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तुम इसी कॉलेज के हो बाबू? तुम कहाँ यहीं पढ़ते हो? क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में हो तुम? सेमेस्टर 1 में। अभी एडमिशन लियो या पहले से? क्या है स्कूल में स्थिति? स्कूल में पहले जैसे क्लास होता था अभी नहीं होता है। नहीं। कभी बैठे क्लास में यहाँ आके? यहाँ तो हम जब से एडमिशन लिए हुआ ही नहीं क्लास। कितना दिन हुआ एडमिशन लिए हुए? अभी सेमेस्टर 2 में जाएंगे। 1 साल हो गया। 1 साल में क्लास नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चे ने 1 साल में स्कूल में क्लास नहीं किया है वो आखिर परीक्षा में पास कैसे करेगा। कुछ और हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट थे, यहाँ स्थानीय एक युवक है हमारे साथ। भैया क्या स्थिति है कॉलेज का और आखिर कैसे इस तरह में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? देखिए, जैसे ये कॉलेज है 1961 से इस कॉलेज का 1961 में स्थापना हुआ है और तब से ये कॉलेज जो है, हम आपको बताएं कि इस पूरे इलाके में महेरमा, बलवड्डा, ठाकुरगंगटी ये सभी प्रखंडों में आप देखेंगे तो उसका ये एकमात्र डिग्री कॉलेज है, इकलौता। इसमें इंटर में आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई होती है। शिक्षकों की घोर कमी जिसको कही जा सकती है वो इस कॉलेज में अभी भी है। साइंस विषय में शिक्षक नहीं है। शिक्षक आगे क्या करेंगे? कमरा ही नहीं है। कमरा नहीं है और इस कमरे के लिए अब मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि मैंने 2 बार पहले, इनसे पहले जो VC थे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया कि इस कॉलेज में कमरे की व्यवस्था करवाइए, बेंच डेस्क की व्यवस्था करवाइए। कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अभी जो VC हैं सोना झारिया मिंज, मैंने उनको भी आवेदन दिया है यहाँ के बच्चों की मदद से कि यहाँ कम से कम जो मूलभूत सुविधा है उसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई व्यवस्था की ही नहीं गई। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रामगढ़ में नलकारी नदी के छठ घाट की साफ सफाई अब तक शुरू नहीं हुई है और इससे लोगों में नाराजगी है। वहीं घाट तक जाने वाला पहुंच पथ जर्जर और गड्ढा युक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। पूरे घाट पर कूड़ा कचरा फैला हुआ है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने घाट की साफ सफाई की मांग की है। हमारे
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार, बहुत ही आस्था का त्यौहार छठ है। और छठ सिर्फ 6 दिनों बाकी है, जिसके कारण से अभी लोगों को दीपावली के दूसरे दिनों से भिड़ जाना चाहिए। सारे छठ घाटों की सफाई वगैरह कर करके उसे विधि व्यवस्था में लाना चाहिए। तो वहीं देवघर में छठ पर्व को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। निगम की तरफ से सभी घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। छठ पर्व को लेकर शहर में कुल 20 तालाब हैं, जहां की साफ सफाई और डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों से प्लास्टिक और थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की जा रही है। तो छठ पर्व की तैयारियां इस वक्त देखिए देवघर में जोर शोर से चल रही है, ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। लोक पर्व है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। माननीय उपायुक्त महोदय भी हमारे बने इस बात के लिए सजग हैं कि छठ पर्व के दरमियान या दीपावली के दरमियान पॉलीथीन और थर्मोकोल का प्रयोग नहीं हो, जो प्रतिबंधित है। दूसरा ये है कि लोक आस्था का पर्व है। लगभग 19 तालाबों में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ देते हैं। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली की अगली सुबह सूप और टोकरी को घर के कोने से पीट कर जलाने की परंपरा आज भी बरकरार है और ये तस्वीर आप उसी परंपरा के देख रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में पूरे साल सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस परंपरा का हम भी निर्वहन कर रहे हैं। दीपावली की अगली सुबह घर के कोने कोने में सूप और टोकरी को बजाया जाता है और उसके बाद इसी सूप और टोकरी को गांव, शहर, चौक चौराहों पर ले जाकर जलाया जाता है।